वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर ही। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित करेंगे। एक तरफ हैं पुस्तकें, दूसरी तरफ हैं उनके लेखक। राजतरंगिणी बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। बुद्ध चरितम, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, ये हैं आपके कूट इस प्रश्न के। राजतरंगिणी कलहण की रचना है, ठीक है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का हो गया 2। तो सी है इसका आंसर। पुस्तकें लेखक राजतरंगिणी के रचनाकार कलहण है, बुद्ध चरितम के अश्वघोष, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त, मृच्छकटिकम के शूद्रक। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल को। निम्नलिखित को सही सम्मिलित करेंगे। एक बार फिर से मैचिंग करने वाला। यह है महाजनपद, यह है राजधानी। 16 महाजनपद है हिस्ट्री में। कौशल की कौन सी है, मल्ल की कौन सी, मत्स्य की कौन सी, गांधार की कौन सी। कौशल की है श्रावस्ती, मल्ल की कुशिनारा, मत्स्य की विराटनगर और गांधार की हो गई तक्षशिला। तो ए का 2 हो गया, बी का 1। ए का 2 बी का 1 दो में है, लेकिन सी का जो है 4 है। मत्स्य की विराटनगर, गांधार की तक्षशिला। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, मल्ल की कुशिनारा, मत्स्य की विराटनगर, गांधार की तक्षशिला थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। जॉन मार्शल ने समुद्रगुप्त को, मतलब इनको, भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन जॉन मार्शल ने नहीं, विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, इसलिए गलत हो जाएगा। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का, विक्रमादित्य का नहीं। विक्रमादित्य तो द्वितीय को बोलते हैं। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सही पूछा है इसने, तो सही तो कोई है नहीं, तो डी है इसका आंसर। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था, ना कि द्वितीय का। विसेंट स्मिथ ने को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, ना कि जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने तो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। चलिए, भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में दो कथन है यहाँ पर। लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 में ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। पहला वाला करेक्ट है। और भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो या यूरोपीय, किसी भी कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है, कुछ अपवादों के साथ। इसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में, याद रखिएगा इस सन, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। दूसरा वाला भी सही है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। यह है ब्रिटिश आयोग, यह है उनसे संबंधित विषय।
फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से संबंधित, हंटर आयोग पंजाब में अशांति से संबंधित, वटलर आयोग या कमीशन रियासतों के साथ संबंध, सप्रू आयोग संघीय विधानसभा में श्रमिकों का समावेश। पुलिस सुधार से संबंधित था फ्रेजर आयोग, पंजाब में अशांति से संबंधित हंटर आयोग रियासतों के साथ संबंध है, बटलर कमीशन का संघीय विधानसभा में श्रमिकों के समावेश से संबंधित नहीं है, सप्रू आयोग। सप्रू आयोग या कमीशन जो था वो संबंधित था बेरोजगारी से, ठीक है। सप्रू आयोग बेरोजगारी से संबंधित 1929 का है, वेलिंगटन के समय का। वटलर आयोग या कमीशन रियासतों से संबंधित है, 1927 में लॉर्ड इरविन। हंटर आयोग या कमीशन पंजाब में अशांति से संबंधित, 1919 का, चेम्सफोर्ड का समय। फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से संबंधित, 1902 कर्जन का। श्रमिकों को संघीय विधायिका में सम्मिलित करने से संबंधित था, हेमंड आयोग, न कि सप्रू। वेलिंगटन का समय 1935। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट द्वारा स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो तो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, एक प्रश्न तो वो है। और भारत में जो इसका मुख्यालय था वो था मद्रास के अडयार में, सी है इसका आंसर। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 1875 में मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एम.एस. ओलकॉट द्वारा की गई थी, जो भारतीय विचार एवं संस्कृति से प्रेरित थे। बाद में 1882 में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के बाहरी इलाके अडयार में स्थानांतरित कर दिया। तो दोनों बातों को याद रखिएगा, कल के टेस्ट में भी था इसी तरह का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालीन कूका आंदोलन की एक शाखा थी? निरंकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन, सिंह सभा, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। कूका आंदोलन की एक शाखा थी निरंकारी आंदोलन, ए है इसका आंसर। हाँ सॉरी, नामधारी आंदोलन, बी है इसका आंसर। नामधारी होगा, बी है आंसर। देखिए, नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह द्वारा 1857 में किया गया कूका आंदोलन की एक शाखा थी। कूका आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था। वे एक प्रमुख सिख नेता थे। इस आंदोलन में बालक सिंह और उनके सहयोग अनुयायी भी शामिल थे। कूका आंदोलन पंजाब में हुए एक सशस्त्र विद्रोह का नाम था। यह गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना के आधार पर किया गया था, बी है आंसर। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी आंदोलन से जुड़ा नहीं था, पूछ रहा है। जस्टिस पार्टी आंदोलन से जो जुड़े थे वो थे पी त्यागराज चिट्टी, डॉक्टर टी.एम. नायर और सी.एन. मुदलियार। ये तीनों जुड़े थे। जो नहीं जुड़ा था के वीरेशलिंगम, सी है इसका आंसर। देखिए, डॉक्टर टी.एम. नायर, पी त्यागराज चिट्टी, सी.एन. मुदलियार ने 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। साउथ इंडियन पीपल एसोसिएशन के नाम से गैर ब्राह्मण हिंदुओं का एक संघ बनाने का संकल्प लिया। जबकि के वीरेशलिंगम ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के एक समाज सुधारक और लेखक थे। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोपला विद्रोह, नील विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बिजोलिया आंदोलन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। मोपला तो 1836 का है। नील विद्रोह है 1859। 73, 74 या 76, 77 का पावना है। और बिजोलिया तो 1905, 1900 के समय का है। तो ये तो सही है ऑलरेडी। 1 2 3 4 का ये मैच बन रहा है, बी है इसका आंसर। ठीक है, बी है। तो मोपला विद्रोह जो है वो 1836 का है। नील विद्रोह 1859 का है। ठीक है, 1859 का है, 56 का नहीं है। पावना किसान विद्रोह 1873, 76।
और बिजोलिया है 1900 के समय का, 1905 से 1913। तो सही था वो क्रम, 1 2 3 4 भी है आंसर। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखी? इंपॉर्टेंट बुक, R C मजूमदार की रचना है ये, बी है इसका आंसर। B D सावरकर और S N सेन भी हैं, एक ही क्रम में सबकी महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसकी है? ये B D सावरकर। सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, यह है R C मजूमदार। ये हिंदी में है, अंग्रेजी में सिपाही म्यूटनी द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यही नाम था। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, R C मजूमदार। और S N सेन की कौन सी है? 1857, केवल 1857 यानी 1857। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है यानी मिसमैच? ब्रिटिश भारत में विद्रोह, ये है उनके नेता। फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, कूका विद्रोह। कूका विद्रोह यानी बाबा राम सिंह यानी सियान साहब, ठीक है। पागलपंथी टीपू शाह, ये भी करेक्ट है। फकीर विद्रोह मजनू शाह, ये भी सही है। भगत जवाहर मल सन्यासी विद्रोह, ये गलत है, ठीक है। देखिए, फकीर प्रतिरोध मजनू शाह, ठीक है, यानी सही था ऊपर। पागलपंथी टीपू शाह, कूका विद्रोह यानी भगत जवाहर मल यानी सियान साहब, जो लिखा था सन्यासी विद्रोह के आगे। सन्यासी विद्रोह का सही मिलान होना चाहिए था, हिंदू नागागिरी शस्त्र सन्यासी, और वहां लिख दिया भगत जवाहर मल, जबकि भगत जवाहर मल और सियान साहब कूका विद्रोह एक ही बात है, ठीक है। राम सिंह कूका भी जुड़े इससे। चलिए, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह 1857 के केंद्र के विद्रोह के केंद्र, यह ब्रिटिश कमांडर जिसने दमन कर दिया होगा विद्रोह का। दिल्ली में निकोलसन हडसन, कानपुर में कॉलिन कैंपबेल, झांसी जनरल हीरोज, इलाहाबाद जनरल रेनार्ड। दिल्ली में तो ठीक है, निकोलसन हडसन आ जाए वो भी ठीक है। कॉलिन कैंपबेल लखनऊ कानपुर, झांसी में जनरल हीरोज, इन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था इतने लोगों में अकेली मर्द है, ठीक है। ये डी गलत है, इलाहाबाद वाला। जून 1857 में इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। तो विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा? कोई भारतीय करेगा। और अंग्रेजों के खिलाफ है विद्रोह, तो अंग्रेज ही या उसका कोई अधिकारी दमन करेगा, तो कर्नल नील ने दमन किया था। निम्नलिखित में से किस संगठन का गठन लंदन में किया गया था? लंदन में गठन किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, सी है इसका आंसर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, जिन्हें लंदन में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे किसके? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के। भारतीय लोगों की दुर्दशा पर चर्चा करना और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना। बाद में दादा भाई ने भारत के प्रमुख शहरों में इस संस्था की शाखाएं आयोजित की, सी सही है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत या सुरक्षा वाल्व थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी या किया गया था? ये लाला लाजपत राय का है, बी है इसका आंसर। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन जो है लाला लाजपत राय ने किया था। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस की स्थापना को प्रोत्साहित करने में ह्यूम का मुख्य उद्देश्य शिक्षित भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष को एक सुरक्षा वाल्व या एक सुरक्षित आउटलेट प्रदान करना था। उनका लक्ष्य असंतुष्ट किसानों और राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों को एकजुट होने से रोकना था।
15वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। 15 प्रश्न एडेड थे इसमें। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के अधीन अधिनियमित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां थीं। उनकी कई नीतियों में औपनिवेशिक अहंकार और भारतीयों के प्रति संवेदनशीलता की कमी प्रदर्शित हुई। उनमें शामिल है कलकत्ता निगम अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, राजद्रोह अधिनियम और सरकारी गोपनीयता अधिनियम। ये सारे के सारे कर्जन के समय। ठीक है, तो ए इसका आंसर है। तो 15 प्रश्न हंड्रेड थे हिस्ट्री के। ये कल के टेस्ट में 15 थे। 15, 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं सभी में हेल्पफुल होगी ये सीरीज। धन्यवाद।